होगा 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 हम लोग नीचे जाने से प्रेशर बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। बढ़ता है। और कितना से बढ़ता है? अगर मैं रो जी एच से बढ़ता है। जी एच। हाँ, जब हम लोग नीचे जाते हैं तो प्रेशर रो जी एच से इंक्रीज होता है। अब इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बेटर होता है। इसको ऐसे याद रखा करो कि नीचे जाने से प्रेशर जी से इंक्रीज होता है। मतलब वो रो और एच वाला टर्म तो है ही, बट जी से इंक्रीज होता है, ऐसे याद रखा करो। रो और एच साथ में आएगा ही। रो मतलब इसका डेंसिटी और एच मतलब कितना हाइट हम नीचे गए हैं। मैं शॉर्ट में हम लोग ऐसे याद रखेंगे, नीचे जाने से प्रेशर जी से इंक्रीज होता है। जी से इंक्रीज हो रहा है ऐसे बोल रहे हैं, मतलब रो जी एच से इंक्रीज हो रहा है। और ऑब्वियसली नीचे जाने से प्रेशर रो जी एच से इंक्रीज हो रहा है, तो ऊपर जाने से प्रेशर क्या होगा? रो जी एच से डिक्रीज होगा। हाँ, या फिर जी से डिक्रीज होगा, ऐसे बोलेंगे हम। नीचे जाने से जी से बढ़ता है, ऊपर जाने से जी से डिक्रीज होता है। बट जी बोल रहे हैं रो जी एच का टर्म। ठीक है, हम लोग इसका प्रूव कर लेते हैं। अब यहाँ का प्रेशर मान लो P1 है, यहाँ का प्रेशर P2 है, और इन दोनों के बीच में हाइट h है। तो अब मुझे वो प्रूफ करना है कि नीचे जाने से प्रेशर रो जी इंक्रीज होगा। तो अच्छे से सुनना, हम लोग यहाँ पे एक सिलेंडर मानेंगे, एलिमेंट या जो भी बोल दो, सिस्टम मानेंगे जो कि सिलेंडर। ये सिलेंडर किसका बना हुआ है? किस मटेरियल का बना हुआ है? लिक्विड का। हाँ, ये जो लिक्विड है ना, उसी लिक्विड का मटेरियल है। बट ये सिलेंडर है, हमारा सिस्टम सिलेंडर, मतलब लिक्विड तो पूरा है, बट हमने किसको सिस्टम माना है? एक सिलेंडर को माना है। बस मन किया इसलिए मान लिया। यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, लिक्विड का डेंसिटी रो है, हाइट h है, और इसका एरिया a है। अब मैं सिलेंडर का एफबीडी बनाऊंगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में सिलेंडर पे कितने फोर्स लग रहा है, काउंट करके बताओ। 3 फोर्स। 3 फोर्स लग रहे हैं। एक तो यहाँ पे प्रेशर है ना, तो प्रेशर की वजह से एक फोर्स लगेगा इस एरिया पे। अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा? नीचे। डाउनवर्ड। और कितना लगेगा? अभी छोटा सा एरिया, तो इसका फोर्स डायरेक्टली लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पे भी प्रेशर है, तो प्रेशर की वजह से इस एरिया पे फोर्स लगेगा, वापस से पुश होगा। अब अभी नीचे वाला लिक्विड इस एरिया को किस तरफ पुश करेगा? ऊपर की तरफ। प्रेशर वाला फोर्स पुश होता है, याद रखना। तो नीचे वाला सरफेस इस एरिया को पुश करेगा ऊपर की तरफ, तो P2 इंटू ए। और तीसरा फोर्स इसका mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg। मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकते हैं हाइट इंटू एरिया। ये तो पूरा मास हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी कर देंगे। अब ये सिलेंडर का एक्सेलरेशन कितना है? ये सिलेंडर कहीं भी मूव कर रहा है क्या? नहीं सर। ये सिलेंडर का एक्सेलरेशन 0 है। अब एक्सेलरेशन 0 तो ये सारे फोर्सेस को क्या होना पड़ेंगे? बैलेंस होने पड़ेंगे। तो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स और अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स को इक्वल कर देंगे। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमारा P2 आ जाएगा। तो देखो नीचे जाने से प्रेशर जीएस से बढ़ रहा है,
यहाँ का प्रेशर P1 था, अब मैं एच हाइट नीचे चला गया तो यहाँ का प्रेशर हो गया P1 प्लस रो जी एच, वो जैसे डेरिवेशन को अच्छे से समझ के करना है। देखो कोई भी डाउट है इस डेरिवेशन में? लिख लिया सर। किसी को डाउट है कुछ? नहीं सर। नहीं सर। ये भी लिख लो, dp बाई डी एच माइनस रो जी आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो कम हो रहा है तो माइनस आएगा, और एच के साथ वेरिएशन देख रहे हैं तो रो जी आएगा। ऊपर जाने से प्रेशर माइनस रो जी एच से कम होता है ना, माइनस रो जी एच हो जाएगा, तो यहाँ पे dp बाई डी एच माइनस रो जी आ जाएगा। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है कि ऊपर जाने से प्रेशर रो जी एच से कम होता सर एच तो ऊपर से मेजर कर रहे हैं ना? नहीं, एच वो है कि हम कितना हाइट यूज कर रहे हैं, ऊपर से मेजर कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एक ये डिफरेंस है, अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो ये डिफरेंस। और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का प्रेशर क्या रहता है? सेम। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का प्रेशर क्या? मैं स्टैटिक का ही बात कर रहे हैं, हम स्टैटिक ये लिक्विड सेम रहता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का स्टैटिक लिक्विड में सेम होता है, वो लिक्विड को भी सेम होना पड़ेगा। सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का प्रेशर सेम होता है। अलग अलग लिक्विड है ना, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का प्रेशर सेम नहीं होगा। जैसे कि ये एक पाइप है, इसमें यहाँ पे कोई दूसरा एक लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पे कोई दूसरा लिक्विड भरा हुआ है। अब ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का प्रेशर सेम होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा, तो लिक्विड पूरा सेम होना पड़ेगा, तब जाके सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का प्रेशर सेम होगा। ये तुम लोग अपने लैंग्वेज में लिख लो ना, सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का प्रेशर सेम होता है, अपने लैंग्वेज में लिख लो। इसको प्रूफ करने के लिए भी सिलेंडर ही एज्यूम करेंगे सिस्टम। अब सिलेंडर को हम लोग हॉरिजॉन्टल रखेंगे, सिलेंडर का लेंथ को x मान लेते हैं। अब सिलेंडर में हम x डायरेक्शन में फोर्स दिखाएंगे, तो x डायरेक्शन में यहाँ से फोर्स लग रहा है P1 इंटू डी ए, यहाँ से फोर्स लग रहा है P2 इंटू डी ए, और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है क्योंकि सिलेंडर रुका हुआ है, तो इस पे नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा, तो P1 को P2 के इक्वल होना पड़ेगा। हो गया? तो ये सब
सिंपल सिंपल चीज है, बट ये सब भी सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। सब अच्छे से तुम लोगों को एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स भी एकदम क्लियर होना चाहिए और एकदम टिप पे रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ सोच रहे हो एक घंटा उसके बाद समझ में आ रहा है, नहीं। ठीक है। प्रेशर किसका होता है, एक पॉइंट का प्रेशर कितना होता है, उसका डेफिनेशन, प्रेशर स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, प्रेशर की वजह से फोर्स किस पे लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, कितना लगता है, कैसे निकालते हैं, और नीचे जाने से प्रेशर कैसे बढ़ता है, ऊपर जाने से कैसे कम होता है, सेम लेवल का प्रेशर सेम होता है, सब अच्छे से याद रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड एक ही रहना चाहिए। सेम लिक्विड है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का प्रेशर सेम होगा, लिक्विड अलग अलग है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का प्रेशर सेम नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये कंटेनर है, ये क्यूबिकल कंटेनर है, क्यूबिकल क्यूबिकल कंटेनर है, मतलब साइड में कितने वॉल है? 4 वॉल। हाँ 4 वॉल है। इसका ये जो बेस है इसका एरिया ए है, और ये जो साइड वाला वॉल है इसका एरिया भी ए मान लेता हूं मैं। पानी इसमें लिक्विड भरा हुआ है एच हाइट तक, और इसका डेंसिटी रो है। बाहर का प्रेशर हमें पता होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसको हम लोग हमेशा पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन समझ लो। क्यूबिकल कंटेनर है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, डेंसिटी इतना है, हाइट इतना है, बेस का एरिया इतना है, और ये साइड वॉल का एरिया इतना है। अब ये लिक्विड इस बेस पे फोर्स लगा रहे कि नहीं? हाँ सर। हाँ लगा रहा है सर। अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे? नीचे डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। और प्रेशर वाला फोर्स ही लगा रहे कि नहीं? हाँ हाँ ये फोर्स कितना लगता है? P नॉट प्लस रो जी एच इंटू ए। हाँ प्रेशर वाला फोर्स ही लग रहा है कि नहीं? और कितना लग रहा है ये फोर्स? पी नॉट ए प्लस रो जी एच इंटू ए। हाँ, और यहाँ पे P इंटू एक टर्म किया हमने। पहले तो ये बड़ा एरिया है, इसके हर पॉइंट का प्रेशर डिफरेंट आएगा कि सेम आएगा? सेम सेम आएगा। सेम आएगा तो फिर मैं डायरेक्टली प्रेशर इनटू एरिया लिख सकता हूँ ये फोर्स को। और ये फोर्स पुश होगा तो देखो मैंने पुश भी करवाया है। अब यहाँ प्रेशर कितना होगा? यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, जैसे अंदर जाएंगे तो भी प्रेशर ऑलमोस्ट पी नॉट ही रहेगा। अब एच हाइट नीचे जाएंगे तो प्रेशर रो जी एस से बढ़ जाएगा। यहाँ का प्रेशर होगा पी नॉट तो ऑलरेडी था, रो जी एस से बढ़ भी गया, तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा पी नॉट। वो तो ऊपर का था, नीचे आए तो जैसे और बढ़ गया, तो ये यहाँ का प्रेशर हो जाएगा इनटू एरिया। ये फोर्स दे देगा हमें। ऐसा ऐसा इसलिए क्या? क्योंकि हर जगह का प्रेशर सेम था। अब ये वाला लिक्विड इस वॉल पे भी फोर्स लगाएगा कि नहीं? हाँ लगाएगा सर। हाँ सर। और इस डायरेक्शन में लगाएगा, वही प्रेशर वाला फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है, बाहर की तरफ। राइट डायरेक्शन में लगा रहा है, क्योंकि वही प्रेशर वाला फोर्स पुश होगा। ये लिक्विड इस वॉल को राइट की तरफ पुश करेगा। ये फोर्स कितना होगा ये निकालना है। P नॉट प्लस रो जी एच बाई 2 इंटू ए। निकालना है, आंसर नहीं करना। सर मुझे इधर एक डाउट आता है, सर पूछूं? हाँ पूछो। सर
सर अगर जो अंदर पानी का जो पूरा क्यूबिकल पानी का बॉडी है, एक बार अगर उसका एफबीडी बनाते हैं हम लोग, क्या क्या? जो अंदर क्यूबिकल पानी का बॉडी है, खाली पानी, उस पे एक बार एफबीडी अगर बनाए उसका। बना लो। फिर हाँ सर, तो उसमें एफबीडी में 3 फोर्सेस लगते हैं, एक एमजी, एक बाहर का प्रेशर का फोर्स, और एक नीचे वाली सरफेस का नॉर्मल। हाँ, तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आता है, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू पी नॉट ए माइनस एम जी है। नहीं सर, पर हमने वो वाला फोर्स अभी कंसिडर ही नहीं, मतलब हमारा एफबीडी 3 फोर्सेस पे कंप्लीट था ना, रोजीएच अभी तक आया नहीं मतलब। हाँ, रोजीएच नहीं, एमजी। नॉर्मल रिएक्शन का पी नॉट इंटू ए प्लस एमजी। हाँ हाँ, इतना समझा। उसके बाद अगर हम खाली नीचे वाली सरफेस पे बनाते, उस पे तो खाली नॉर्मली लग रहा है ना नीचे वाली सरफेस के लिए। हाँ, तो मतलब इधर पूरे इसमें रोजीएच तो दिखा ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल तो इक्वल टू रोजीएच होना चाहिए नीचे वाली सरफेस पे अगर खाली रोजीएच लगे। एफबीडी ऑब्जेक्ट का बनता है, नीचे वाला सरफेस का एफबीडी कैसे बन रहा है भाई? तुमने इस ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाया, मुझे समझ में आया। एक सरफेस का एफबीडी कैसे बन रहा है? सरफेस एक एरिया है, ऑब्जेक्ट है ना। अच्छा सर, अगर वेसल का ही बना दे, खाली वेसल का। खाली वेसल का? जी, खाली वेसल का बनाओ। तो वेसल का भी मास आएगा। आपका नाम क्या? मैं भूल गया। सर मुतासिम। नाम मुतासिम। क्या वो तुमको कोई डाउट बचा? क्या सोच रहे हो? हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि अब वेसल का अगर एफबीडी बनाए हम लोग। वेसल हवा में लटका हुआ है क्या, कि ग्राउंड में रखा हुआ है? ऑब्वियसली ग्राउंड में रखा होगा। ग्राउंड पे रखना पड़ेगा। वेसल का एफबीडी बना दे। आप बोलो। वेसल के एफबीडी में वेसल का एमजी लगेगा, पानी उसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा, ग्राउंड उसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा। हाँ सर, ठीक है सर, क्लियर हो गया। मैं कहाँ पे गलत जा रहा था। तुम्हारा सिस्टम आने में गड़बड़ हो रहा है। सरफेस सिस्टम कभी नहीं हो सकता, सिस्टम ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, यहाँ पे एक पतला सा ऑब्जेक्ट को सिस्टम, मतलब पतला सा एक थिन एलिमेंट को सिस्टम मान सकते हैं नहीं। अब यहाँ से फोर्स, ऊपर वाला लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? मतलब सिर्फ एमजी लगाएगा कि पी नॉट से एम लगाएगा? हाँ, पी नॉट ए प्लस एम। और नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। और इसका खुद का जो एमजी होगा वो नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। हाँ सर। नॉर्मल अभी भी देखो पी नॉट ए प्लस एम जी है। हाँ, और ना ये जो नॉर्मल है ना, यही वो हमारा प्रेशर वाला फोर्स है कि नहीं? हाँ सर, यही है। हाँ सर, क्योंकि सरफेस नीचे वाली सरफेस पे यही हाँ लग रहा है। यही इसी को हम प्रेशर वाला फोर्स कह रहे हैं। बेसिकली ये प्रेशर की वजह से लग रहा है, तो इसी को प्रेशर वाला फोर्स कह रहे हैं। ये कोई अलग से नया फोर्स नहीं है।
हाँ, इसका साइड वॉल का फोर्स डिराइव करना हो गया क्या? हाँ, इसका साइड वॉल का फोर्स डिराइव करने के लिए क्या करेंगे? पहले तो साइड वॉल में अलग अलग पॉइंट का प्रेशर देखेंगे। प्रेशर अलग अलग पॉइंट का सेम नहीं है, अलग अलग है। तो फिर हम डायरेक्टली एक साथ नहीं लिख सकते हैं, हमें एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे जिसका ऊपर से डेप्थ कुछ मान लेंगे x है और इस एलिमेंट का थिकनेस है dx। अब इस पे प्रेशर वाला जो फोर्स लगेगा वो होगा यहाँ का प्रेशर जो कि होगा P नॉट प्लस रो जी एक्स इनटू इसका एरिया। इसका अंदर वाला जो ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है, तो उसका जो अंदर वाला लेंथ है उसको हम लोग d एज्यूम कर लेते हैं या l एज्यूम कर लेते हैं। l एज्यूम कर लेता हूँ, अंदर वाला लेंथ l है। तो इस एलिमेंट का एरिया हो जाएगा l इंटू डी एक्स, क्योंकि ये एलिमेंट से एक लंबा सा स्ट्रिप होगा जिसका लेंथ l है और इसका थिकनेस dx है। ये तो इस एलिमेंट पे फोर्स आ गया। पूरे स्ट्रिप पे फोर्स निकालने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लिमिट्स आएगा x का, x यहाँ पे x 0 है और यहाँ पे x h के इक्वल है, तो x 0 से h तक वेरी है। तो यहाँ से हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये फोर्स आ जाएगा P नॉट प्लस रो जी h बाई 2 इंटू L इंटू h आएगा। L इंटू h को हम लोग A लिख सकते हैं, वो इसका बेसिकली एरिया है। क्या लिया है सर? हाँ, एल क्या है? L ना ये साइड वॉल रेक्टेंगल, हाँ हाँ, उसका ये वाला लेंथ L है। अच्छा। सर वो भी तो एच ही होगा ना, क्योंकि क्यूबिकल है। मतलब क्यूबिकल क्यूबॉइड है ना, क्यूब है, मैं खुद क्यूबॉइड है, सारे साइड सेम नहीं है। अच्छा सर, अब ये जो है ना, ये प्रेशर कहाँ का आ गया, किस पॉइंट का प्रेशर है? एवरेज पी नॉट ए कट जाएगा ना, कहाँ का? एवरेज जीरो भी डालेंगे ना। मतलब इसमें वॉल साइड वॉल का है वो। साइड वॉल पे कहाँ का प्रेशर है? ये मिड पॉइंट का प्रेशर है, या फिर बोल सकते हैं कि एवरेज प्रेशर है। सारे प्रेशर का क्या है? एवरेज वैल्यू है। दोनों चीज बोल सकते हैं, ये एवरेज वैल्यू है या फिर मिड पॉइंट का प्रेशर है। तो साइड वॉल पे कभी भी फोर्स निकला ना, तो हम लोग शॉर्टकट यूज कर सकते हैं अब से, क्योंकि हमारा एक शॉर्टकट आ गया कि हम लोग प्रेशर कौन से पॉइंट का ले लेंगे? सेंट्रॉइड का। मिड पॉइंट का, सेंट्रॉइड का ले लेंगे, वो ज्यादा बेटर है। साइड वॉल पे कभी फोर्स निकालना है ना, और ऐसा हम हमेशा कर सकते हैं जब प्रेशर ना लीनियरली वेरी करता है। यहाँ पे देखो प्रेशर लीनियरली वेरी कर रहा है। जब भी प्रेशर लीनियरली वेरी करेगा ना, तो हम लोग फोर्स निकालने के लिए, साइड वॉल पे फोर्स निकालने के लिए हम लोग एवरेज प्रेशर ले सकते हैं, इनटू एरिया कर सकते हैं। वो एवरेज प्रेशर बेसिकली इस केस में मिड पॉइंट का आ रहा है, इनटू एरिया कर सकते हैं। बट ऐसा याद रखना, सिर्फ तभी कर सकते हैं जब लीनियरली वेरी कर। अगर लीनियरली वेरी नहीं कर सकते हैं। सर एवरेज प्रेशर मतलब हम लोग को मिला प्रेशर एट टॉप एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर एट हाइट एच अपॉन 2 ना, वही रहेगा ना? प्रेशर एट टॉप प्लस प्रेशर एट हाइट एच बाई 2। प्रेशर एट टॉप, एवरेज प्रेशर यहाँ
यहाँ पे एवरेज प्रेशर हो जाएगा प्रेशर एट टॉप प्लस प्रेशर एट बॉटम बाई 2। हाँ मतलब वही हाइट बट ऐसा तब भी होगा जब ये लीनियरली वेरी, अगर ये हाँ, नॉन लीनियरली वेरी करेगा तो उसका एवरेज वैल्यू टॉप प्लस बॉटम बाई 2 आएगा। नहीं सर अगर इसी केस में नीचे वाला सरफेस थोड़ा एंगल पे होता तो क्या बोल रहे हो? सर नीचे वाला सरफेस थोड़ा अगर मतलब जो हमारा वॉल है वो थोड़ा एंगल पे होता, थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ, या ऐसा कुछ, तभी वेरी तो लीनियरली कर रहा है। जब ये सरफेस ऐसे होता, जी सर। हाँ तभी भी लीनियरली वेरी कर रहा है। तब जब प्रेशर वाला फोर्स लगेगा ना वो राइट लगेगा कि ऐसे परपेंडिकुलर लगेगा? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। मिड पॉइंट का हम लोग को सॉल्व करके देख लेते हैं ना, मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसका ये हाइट h है, ये हाइट भी h ही होगा, ये एंगल को कुछ मान लेते हैं 37 है, तो ये वाला अब इसमें मेहनत करना पड़ेगा बहुत, करते हैं। ये वाला हाइट h है तो cos थीटा लगा देंगे तो ये h बाई cos 37 आ जाएगा। 5h बाई 4 5h बाई 4 आ रहा है क्या देखो तो, ये वाला हाइट 5h बाई 4 आ रहा है। हाँ सर। अब हम लोग जो एलिमेंट लेंगे ना वो यहाँ पे ऐसे लेंगे dx, जिसका ऊपर से डिस्टेंस x मान लेते हैं। अब यहाँ का अब इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, इस पे जो ऐसे फोर्स लगेगा वो हो जाएगा यहाँ का प्रेशर जो कि होगा P नॉट प्लस रो जी इंटू x आएगा कि x cos 37 आएगा। एक्स आएगा ना सर? यहाँ पे क्या आएगा x? हाँ? क्या बोल रहे हो? सर वर्टिकल हाइट एक्स आएगा। हाँ h बाय cos थीटा है। वर्टिकल हाइट आएगा, वर्टिकल हाइट x cos 37 आएगा। x आ रहा है, x cos 37 आ रहा है इंटू इसका एरिया हो जाएगा L इंटू dx। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से h तक, तो मेरे ख्याल से यही आ रहा है P नॉट प्लस रो Half जी हो जाएगा। h cos 37 बाय 2 बाई 2। फिर से वही आ रहा है मिड पॉइंट का प्रेशर एरिया। यहाँ पे भी लीनियरली वैरी हो रहा है तो आ रहा है आराम से। सर अपर लिमिट h नहीं होगा, h बाई cos 37 होगा ना? हाँ सर h बाय cos ओके सॉरी हाँ यहाँ पे हाँ सॉरी h बाई cos 37 आएगा। तो वही आ रहा है, लेकिन आधा आंसर वही है। यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे ये यहाँ पे टर्म आएगा L इंटू एच बाई cos 37 जो कि A हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रो जी एक्स स्क्वायर बाई 2 ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये नहीं आएगा, cos 37 नहीं आएगा। सर हाँ, दोनों अब सही है, इंटीग्रेट करके देखो ये आएगा।
इंटीग्रेट करके देखो यही आएगा। हाँ सर, मिड पॉइंट वाला ही आ रहा है एग्जैक्टली। हाँ यही आ रहा है सर। तो लीनियरली वेरी हो रहा है तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब लीनियरली वेरी नहीं हो रहा है तो फिर ये मिड पॉइंट का प्रेशर इनटू एरिया वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ये कंटेनर है, यहाँ पे प्रेशर कितना है? पी नॉट है ना? पी नॉट है, यहाँ पे होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यहाँ पे प्रेशर कितना है? उतना ही रहेगा पी नॉट। हाँ, सरफेस के जस्ट अंदर घुसोगे तो प्रेशर चेंज नहीं होगा। बाहर पे पी नॉट है तो अंदर भी ऑलमोस्ट पी नॉट रहेगा। अब यहाँ पे प्रेशर कितना है? पी नॉट प्लस जी एच। अब हम यहाँ का ऑलरेडी प्रेशर पी नॉट था, हम एच हाइट नीचे आ गए तो रो जी एस से बढ़ जाएगा। तो पी नॉट तो पहले से था, अब रो जी एस से और भी बढ़ जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। और यहाँ पे प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच सेम ही होगा। हाँ, अब तो क्या पूछेगा, लिक्विड भी सेम है तो प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो यहाँ का प्रेशर भी सेम रहेगा, जो यहाँ का था वो यहाँ का होगा। समझ के? हाँ, यहाँ का प्रेशर पी नॉट है तो रो जी एच से बढ़ जाएगा, तो पी नॉट पहले से था, अब रो जी एच और बढ़ गया। और यहाँ का प्रेशर कितना होगा? पी नॉट प्लस रो जी डी कॉस थीटा। हाँ, वही रो जी एच से बढ़ेगा, बट उसमें रो जी एच में जो एच होता है ना, वो याद रखना वर्टिकल हाइट होता है, और ये वर्टिकली कितना नीचे आ रहा है? डी कॉस थीटा नीचे आ रहा है। यहाँ पे ऐसे बना देंगे तो ये डी कॉस आ जाएगा, तो पी नॉट प्लस रो जी डी कॉस थीटा। एच जो याद रखना वर्टिकल हाइट होता है। अब मैं यहां से अगर मैं ऐसे चला जाऊं, हाँ बोलो सर। एल। हाँ, ये तो जो हम यहाँ लोगों ने का लास्ट वाला एग्जाम्पल किया था सर, जिसमें उसने जो शेप है, मतलब एक मेरे को ये साइड। क्वेश्चन कंप्लीट करने दो। ठीक है सर। यहाँ का प्रेशर कितना होगा? ये डिस्टेंस एल है, सर पी नॉट प्लस रो जी डी कॉस थीटा माइनस रो जी एल। देखो मैं यहाँ का प्रेशर तो ऑलरेडी पता है, इतना है। अब हम एल हाइट ऊपर जा रहे हैं तो रो जी एल कम हो जाएगा, तो यहाँ वाला प्रेशर तो रहेगा, उससे रो जी एल कम हो जाएगा। यहाँ का प्रेशर हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ से ऊपर जा रहा है तो रो जी एल कम हो रहा है, तो यहाँ का प्रेशर लिख दिया और रो जी एल कम कर दिया, तो वहां का प्रेशर आ जाएगा। तो ऐसा लिखना आना चाहिए हाँ, अच्छे से। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, अच्छे से पूछ लो। ये सिंपल सा चीज है, लेकिन कई लोगों को लिखना नहीं आता ऐसे। क्या पूछ रहे हो डाउट? सर हमने जो पिछला वाला क्वेश्चन था, मतलब जो उसका वो डाउट था कि अगर हम लोग एक साइड को किसी एंगल, हाँ इसी पे, तो इसमें तो
आंसर में तो आ रहा है कोई चेंज नहीं आ रहा है, और ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं ना कि शेप पे तो डिपेंड नहीं करता कंटेनर के, किस हाइट पे क्या प्रेशर होगा, मतलब शेप पे डिपेंड नहीं करता ना सर वो तो क्यों करता है, क्या करेगा ना। सर क्यों? तो आंसर में चेंज आ रहा है भाई, ये वाला वॉल का एरिया और ये वाला वॉल का एरिया सेम है क्या? तो प्रेशर तो सेम ही है ना। प्रेशर सेम है मिड पॉइंट का, बट दोनों वॉल का एरिया सेम है क्या? नहीं नहीं, तो ये एरिया वाला टर्म दोनों में अलग अलग है, तो दोनों फोर्स सेम है कि डिफरेंट है? हाँ डिफरेंट तो है। मतलब मुझे ये पूछना था कि अगर सिर्फ शेप चेंज करते तो प्रेशर सेम आएगा, अगर कंटेनर को किसी एंगल पे हम लोग मतलब ऐसे या तो इंक्लाइन करते हैं तो तब जाके प्रेशर भी डिफरेंट आता है ना, मतलब सिर्फ एक सरफेस नहीं, प्रेशर को हम लोग कंटेनर को हम लोगों ने इंक्लाइन कर दिया किसी एंगल पे। हाँ हाँ, तब प्रेशर वेरी करेगा, प्रेशर में सेम वेरिएशन नहीं आएगा, अभी भी सेम वेरिएशन नहीं आएगा ना, अगर एच मतलब हाइट ठीक है सेम नहीं आएगा, ऐसे भी बोल सकते हो। अब ये टेढ़ा हो गया, बट अभी भी वर्टिकली एच हाइट नीचे आओगे तो रोजी एच से प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? हाँ सर, रोजी एच से ही बड़े। बट कंटेनर के परपेंडिकुलर मूव करोगे तो सेम वेरिएशन नहीं होगा। अच्छा एक और क्वेश्चन कैसे ड्रॉ करूं मैं? ये एक एरिया है जो कि ऐसे टेढ़ा है थोड़ा सा, इसका ये लेंथ को ए मान लेते हैं, ये लेंथ को बी मान लेते हैं, और ये एंगल को थीटा मान लेते हैं। एक बार एज्यूम कर लेते हैं कि इस एरिया में हर जगह का प्रेशर सेम है। अब हर जगह का प्रेशर सेम है तो यहाँ पे जो भी होगा वो प्रेशर की वजह से इस पे फोर्स, इस सरफेस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसे है मतलब। अब हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, काम करते हैं, इसको ऐसे दिखा देते हैं। ये पीछे की तरफ पूरा एरिया है, यहाँ पे जो भी लिक्विड है ये सरफेस के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? 1 के अलोंग, 2 के अलोंग, 3 के अलोंग? 2 के अलोंग। ऑब्वियसली 2 के अलोंग लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा। और कितना लगाएगा? प्रेशर सब जगह का सेम है तो डायरेक्टली प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं, और एरिया कितना है? A इंटू बी है। अब ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा? थीटा आएगा। थीटा ही आएगा। तो अगर मुझे फोर्स का ये वाला कंपोनेंट चाहिए, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, तो वो हो जाएगा इसका ये कंपोनेंट, वो हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा cos थीटा। सर ए भी नहीं होगा ना? हाँ सर मैं बोल रहा था कि एक बार आप सिस्टम समझा सकते हैं क्या वापस से, मतलब सिस्टम है कैसा? ये एक प्लेट है मान लो, इसके इस साइड लिक्विड रखा हुआ है, पीछे की साइड ये ना? प्लेट को अगर मैं साइड से देखूंगा तो ऐसे दिखेगा। हाँ पीछे लिक्विड है ना प्लेट के?
क्या है? इस लिक्विड ये प्लेट पे ये लिक्विड फोर्स, यहाँ पे जो लिक्विड है वो फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? हाँ सर लगाए। ऑब्वियसली लगाएगा। वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? 1 के अलोंग लगेगा, 2 के अलोंग लगेगा कि 3 के अलोंग लगेगा? तो क्या लो सर, बस वही पूछना था कि मतलब कैसा है वो प्लेट है उसके पीछे लिखना है ना। यहाँ पे लिक्विड है मान लो एक बार। हाँ ठीक। तो ये जो लिक्विड है इस पे फोर्स ये लगा रहा है, फोर्स तो यही लग रहा है, बट ये फोर्स ऐसे एंगल में लग रहा है, तो फोर्स का मुझे अगर ये कंपोनेंट चाहिए तो इस फोर्स का डायरेक्टली कंपोनेंट निकालने से इस तरफ वाला फोर्स आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। तो मैंने कंपोनेंट निकाल लिया तो इस डायरेक्शन का फोर्स आ गया। अब अगर मैं यहां से लाइट पास कर रहा हूं, मतलब यहां से मान लो एक लाइट आ रहा है ऐसे, और यहां पे स्क्रीन रखा हुआ है, तो इसका शैडो बनेगा पीछे की तरफ। शैडो जो बनेगा उसका ऐसा मतलब यहाँ पे शैडो बनेगा, मैं शैडो बना के नहीं दिखा रहा हूं, बट यहाँ पे शैडो बनेगा ऐसे, ठीक है? उसका ये वाला लेंथ चेंज हुआ क्या? नहीं, और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? बी कॉस एक और थीटा। तो उस शैडो का एरिया कितना आ गया? ए बी कॉस थीटा। तो वो शैडो का ही एरिया आया कि नहीं? इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। मतलब ये एक एरिया है जिसपे यहाँ पे कुछ लिक्विड रखा हुआ, मान लो वो उसके ऊपर प्रेशर वाला फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। अच्छी बात है इस डायरेक्शन में लगा रहा है, बट मुझे सिर्फ इस डायरेक्शन का फोर्स चाहिए। तो इस डायरेक्शन का फोर्स निकालने के लिए मैं प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया कर सकता हूं। प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब क्या होता है कि यहां से लाइट आ रहा है, पीछे स्क्रीन रख दो, क्योंकि इस डायरेक्शन का फोर्स चाहिए, तो यहां से ऐसे लाइट लेके आना, स्क्रीन में जो शैडो बनेगा उसका एरिया। सिमिलरली अगर मुझे इस डायरेक्शन का फोर्स चाहिए तो फोर्स कितना आ जाएगा? अब फोर्स का कंपोनेंट साइन आएगा, पी ए बी साइन थीटा। अब यहां से लाइट जा रहा होगा तो स्क्रीन यहां रखेंगे, तो उसमें जो शैडो बनेगा उसका ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? यहां से लाइट जा रहा है, ऊपर स्क्रीन रखा हुआ है, तो स्क्रीन में शैडो बनेगा, शैडो का ए वाला लेंथ तो सेम रहेगा, ये वाला शैडो ऐसा बनेगा, उसका ये तो ए रहेगा, ये लेंथ नहीं, ये वाला लेंथ तो ए रहेगा, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा होगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, हाँ, तो फिर प्रोजेक्ट। तो बेसिकली ये है कि भले इस एरिया पे फोर्स प्रेशर की वजह से ऐसे लग रहा है, बट मुझे पूरा फोर्स नहीं चाहिए, मुझे फोर्स का अब मुझे फोर्स का ये कंपोनेंट चाहिए, तो मैं फोर्स निकालने के लिए प्रेशर को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? पूरे एरिया से नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा। प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब क्या होता है? वही लाइट आएगा, स्क्रीन रखो, उसमें जो शैडो बने और शैडो का एरिया। सर वो जो आपने सिस्टम लिया था, वो जो प्लेट था वो रेक्टेंगल था कि पैरेललोग्राम था? रेक्टेंगल है, टेढ़ा है, रेक्टेंगल है। ठीक है सर। और पैरेललोग्राम में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्स तो लगेगा ही ना उसमें भी।
नहीं सर, वो एरिया पे जो ए बी लिखा था उसका कंफ्यूजन था। ओके हाँ, मेरा रेक्टेंगल है। ठीक है, तो जस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रेशर की वजह से कभी भी फोर्स निकालना हो, जैसे यहाँ पे ये प्लेट है, इस पे यहाँ पे कोई लिक्विड रखा हुआ है, सब जगह का प्रेशर सेम है, तो इसके वजह से इस प्लेट पे मुझे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है वो निकालना है। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकालना है तो प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया कर देंगे। प्रोजेक्टेड एरिया मतलब वो शेडो वाला एरिया। अगर मुझे वाई डायरेक्शन का फोर्स चाहिए तो वाई डायरेक्शन में प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया कर देंगे। वाई डायरेक्शन का शेडो का एरिया ऐसे लेना। ठीक है, हाँ हाँ सर। बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ होमवर्क करोगे? हाँ सर। COM का ही दे हाँ, दीजिए। तो बता दूंगा। COM का क्या? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। साइड COM मतलब सेंटर ऑफ मास ना। हाँ हाँ हाँ, चलो ओके सर ये ओके बाय। आप खत्म कर देंगे ना अगले क्लास तक फ्लूइड? ना ना, तुम लोग खत्म करने देते हो क्या? तुम लोग इतना डाउट पूछते हो, मैं कैसे खत्म करूँ? सर तो हमने ये 3 अगले का साथ सोच के शुरू किया था कि आराम से 23 के पहले खत्म कर दे ऐसा। मैं तो खत्म कर दूंगा, मैं जिस रेट से खत्म करूंगा तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप सर आराम अगर से मैं फटाफट पढ़ाएगा। खत्म कर दूंगा तो। सर जैसा चल रहा है चलने दीजिए। हाँ, मैं ज्यादा आराम से